नाराजगी, क्या शाह ने दिया चिराग को कोई बड़ा ऑफर? बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? कौन बनेगा एनडीए से मुख्यमंत्री? इन सवालों पर चर्चा तब तेज हो गई जब बिहार आए अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जो चिराग पासवान कल तक भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे, वो आज बड़े खुश दिख रहे हैं। खुशी का आलम यह रहा कि चिराग एनडीए की तारीफ करते महागठबंधन पर हमलावर नजर आए। बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस मुद्दे पर चर्चा उस समय और तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा। इसके बाद चिराग पासवान ने पटना में शाह से मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह साफ है। उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शाह जी ने सिर्फ वही कहा है जो गठबंधन की परंपरा है। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल ही अपने नेता का चयन करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है और चुनाव जीतने के बाद प्रदर्शन और समीकरण के आधार पर फैसला होगा कि कौन बनेगा एनडीए से बिहार का सीएम। यानी भाजपा अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती है, लेकिन इससे सवाल यह भी उठ रहा है कि इस कदम के पीछे भाजपा की कौन सी सस्पेंस पॉलिटिक्स है, या भाजपा इसलिए भी सीएम फेस का ऐलान नहीं करना चाहती है ताकि वो एक बार फिर नीतीश कुमार का चुनाव में पावर परखे, और अगर नीतीश का प्रदर्शन खराब रहा तो भाजपा अपना सीएम बनाने में देर नहीं करेगी। लेकिन भाजपा अभी ये जाहिर करके नीतीश या बाकी साथी को नाराज नहीं करना चाहती। भाजपा ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि गठबंधन में चुनाव से पहले फूट पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जलवा हर बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कमजोर हो सकता है और इस चुनाव में नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा तय है। भाजपा और जेडीयू दोनों के पास बराबर की सीटें हैं और इस चुनाव में जिसका बेहतर प्रदर्शन होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी कथित रूप से पहली पसंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बात की चर्चा भी तेज है कि भाजपा कई बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देती नजर आई है, जिसे देखते हुए भी यही माना जा रहा था कि भाजपा नीतीश को साइडलाइन करना चाहती है। लेकिन नीतीश जिस तरह चुनावी लड़ाई में कूदे हुए हैं, उससे यह तो साफ है कि वो सीएम रेस की अग्नि परीक्षा में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान भी काफी चर्चा में बने हुए हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद चिराग ने कहा कि हमारे गठबंधन की खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोग कर रहे हैं। एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। साल भर के भीतर 11 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। इससे भी पता चलता है कि बिहार के लिए पीएम मोदी कितना सोचते हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन पर भी चिराग पासवान काफी हमलावर नजर आए। देखिए, बिहार में चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन बिहार में सीएम फेस कौन होगा इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जो चिराग पासवान के बयान से भी साफ है। लेकिन चिराग के बदलते सुर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कोई भी नाराज ना हो, सभी साथियों को किसी न किसी तरह संतुष्ट करने के लिए भाजपा संगठन लगातार कोशिशें कर रहा है। किसी की सीटें बढ़ाकर तो किसी को मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा करके, और जिस तरह नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की सीटों पर खेल किया और उधर चिराग पासवान संयमित और शांत रहे, इसे देखकर भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को या तो कोई बड़ा तोहफा दे सकती है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या कोई बड़ा वादा किया गया है चिराग पासवान से जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और जो नाराज चल रहे थे अब उनकी नाराजगी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है? और दूसरी तरफ, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी? क्या नीतीश कुमार का प्रदर्शन ही तय करेगा कि उनको इस बार सीएम की गद्दी मिलती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में अपना सीएम उतारती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।